दारुल उलूम देवबंद ने एक फतवा की शक्ल में गाइडलाइंस जारी करते हुए कहा है कि रमज़ान के पाक महीने का आगाज़ होने वाला है और सभी मुसलमानों से अपील करते हुए कहा है कि वो सभी अपने घर पर ही नमाज और तरावीह का एहतमाम करें। मस्जिद में 5 लोग से ज़्यादा जमा ना हों और ध्यान रखें कि घर पर भी आस पड़ोस के लोग ना आएँ और खुसूसी ख्याल रखिए कि पड़ोस में रहने वाला भी कोई भूखा तो नहीं है या उसको कोई परेशानी तो नहीं है। साथ ही मुल्क में अमन व सुकून के लिए खुदा से दुआ करें। और ये कोरोना वायरस की बीमारी मुल्क हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर ये कोरोना की बीमारी की वबा फैली हुई है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए दारुल उलूम देवबंद ने भी एक फतवा जारी किया है कि पूरे मुल्क के अंदर इस वक्त में लॉकडाउन की सूरत हाल है और बाज़ इलाकों के अंदर जो है हॉट स्पॉट कर दिया गया है, यानी कि सील कर दिया गया है। और अन करीब ही हमारा त्यौहार यानी रमज़ानुल मुबारक शुरू होने जा रहा है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए दारुल उलूम देवबंद ने उम्मत मुस्लिमा से फतवे की शक्ल में अपील की है कि तमाम ही लोग अपने घरों के अंदर रहें और रोज़े के अंदर रमज़ानुल मुबारक के अंदर रोज़े का ख़ास एहतमाम करें। और इसी तरीके से जिस तरीके से लॉकडाउन की सूरत हाल में 5 आदमी मस्जिद के अंदर नमाज अदा कर रहे थे, जिसमें इमाम, मुअज्जिन और 3 आदमी उनके अलावा और शामिल हुआ करते थे, तो रात में तरावी में भी वही मामूल होना चाहिए कि 5 आदमियों से ज़्यादा तरावी के अंदर हरगिज़ शामिल ना हो। इस लॉकडाउन में रमज़ानुल मुबारक में हम इबादत कैसे करें और कहाँ करें, इसको लेकर दारुल उलूम देवबंद ने फतवे की शक्ल में कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं। उसमें बताया गया है, इस बात पर जोर दिया गया है कि हम लॉकडाउन का अच्छे तरीके से पालन करें, घर में रहकर ही इबादत करें और जहां पर प्रशासन की तरफ से 2, 3, 4, 5 लोगों की मस्जिद में नमाज पढ़ने की इजाज़त हो वहां पर भी हम तरावी का एहतमाम रखें, मगर 5 लोगों से ज़्यादा मस्जिद में लोग जमा ना हो। साथ ही दारुल उलूम देवबंद ने उस फतवे में यह भी बताया है कि हम घर में रहकर कैसे इबादत कर सकते हैं, उसका तरीक़ा भी बताया है। तो तमाम लोगों को दारुल उलूम देवबंद के इस फतवे को फॉलो करना चाहिए और मैं भी तमाम लोगों से यही अपील करूंगा कि अपने घरों में रहें, घरों में रहकर इबादत करें और अपनी इबादत में इस लॉकडाउन की वजह से बिल्कुल भी कोताही ना करें, बल्कि इबादत और ज़्यादा करें।